बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको मालूमात देने वाला हूँ मैंगो के बारे में। आप बहुत सारे मैंगो खाते हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद दे, बहुत अच्छी बात है, खाना पीना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको मैंगो के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। आपने पहले कभी भी नहीं ये सुना होगा और आपको ये मालूमात कभी पहले नहीं होगी। आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। जो नए दोस्त हैं, नए आने वाले दोस्त हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। सो दोस्तों, मैंगो का मौसम है तो हर तरफ मैंगो ही मैंगो नज़र आते हैं। जब हम बाज़ार में निकलते हैं, मैं आपको चंद बातें बताऊंगा, आपने गौर से सुनिए, उस पर अमल कीजिएगा ताकि आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैंगो से उठा सकें। नाज़रीन, जब भी आप मैंगो ख़रीदने निकलें तो साफ़ सुथरा और सेहतमंद मैंगो ख़रीदें ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। क्योंकि आप नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहतमंद और जवान जानवर का गोश्त खाएं और हमेशा हमेशा जो फल है, जो फ्रूट है, वो मौसम के लिहाज से ज़रूर खाएं और पका हुआ फल खाएं ताकि आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सके। दोस्तों, बहुत सारी इकसाम मैंगो की मौजूद है मार्केट के अंदर, लेकिन सब मैंगो का जो बादशाह है वो है चौसा। चौसा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उसके अंदर मिठास बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मीठा, अगर बल्कि मैं कहूँ कि सब आमों से, सब मैंगो से जो सबसे ज़्यादा मीठा और जिसको शहद जैसी मिठास वाला आम कहा जाता है वो है अनवर लटोर। उसका साइज़ सिर्फ इतना सा होता है नाज़रीन, इससे बड़ा उसका साइज़ नहीं होता और वो गोल शक्ल का होता है जैसे बॉल टाइप। तो वो बहुत ही मीठा और बहुत ही खुशबूदार मैंगो होता है। आप ज़रूर खाइएगा बाज़ार से लेकर, क्योंकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, अब जो मैं आपको फ़ायदा बताने जा रहा हूँ कि हम हमेशा मैंगो को हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसको हम काट कर भी खाते हैं, उसको हम जो दशहरी है वो वैसे भी लोग उसको नरम करके खाते हैं, और ज़्यादा लोग इसका शेक बना के इस्तेमाल करते हैं। ये सारे तरीके ही ठीक हैं, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो आपके लिए इतना सेहतमंद साबित हो सकता है, बल्कि उसमें, लेकिन जो आज मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, आप उस तरीके से मैंगो को खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत हासिल होगी, आप बहुत भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। जो मैंगो, हम कोई भी मैंगो खाएं उसको अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद हम उसको मिल्क शेक बनाएं या काट के खाएं या जैसे भी इस्तेमाल करें, आप उसका छिलका कभी भी ना फेंकें। साफ छिलका, उसका जो पोर्शन हो साफ छिलका लें। और आप अगर साफ छिलका लें और आप अगर मिल्क शेक उसका बना रहे हैं तो उसके अंदर वैसे ही उसको काट के डाल दें, और अगर आप काट के खाते हैं तो भी छिलके समेत खाएं। इससे नई तहकीक के मुताबिक इससे ये पता चला है कि बहुत सारे कैंसर से इंसान बच सकता है अगर वो मैंगो का छिलका भी इस्तेमाल करे। तो दोस्तों, ये कोई इतना बद जायका नहीं होता, ये कड़वा नहीं होता, थोड़ी सी इसमें ज़रूर उसमें तुर्श सी एक जायका मौजूद होता है। अगर हम उसको, और वो इतना भी नहीं होता कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकें, बल्कि वो मज़ीद उसमें थोड़ा सा टेस्ट भर देता है, अपना टेस्ट भर देता है, और वो खाना इतना मुश्किल नहीं है। आप इस तरीके से वो खाएंगे तो आपको बहुत बड़ा उसका फ़ायदा होगा। मैंगो को खाते हुए इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि इसकी तासीर गर्म है, और मैंगो को गर्मी का फल और मैंगो गर्मी का फल भी है, और ये इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों को गर्मी दाने निकल आते हैं जिसको लोग पित्त भी कहते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा और अमल कीजिएगा। आप जब भी मैंगो खाएं पेट भर के खाएं। नंबर 1, आप पेट भर के खाएं, और उसके बाद आप लस्सी ज़रूर पिए। और लस्सी मैं आपको बताता जाऊं कि आप लस्सी कौन सी पिएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दही पकड़ते हैं, उसको फेंट के उसकी लस्सी बना देते हैं।
ये लस्सी कारआमद नहीं है। कुछ लोग डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं, उसकी लस्सी बना लेते हैं, वो भी लस्सी कारआमद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है आपको पीने का। आप दूध लें, चाहे कच्चा दूध लें, चाहे बॉयल किया हुआ दूध लें, आप दूध की लस्सी बनाएं, उसमें ज़्यादा मिकदार में पानी डालें, नमक डालें। नमक का डालने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो लस्सी जायकेदार हो जाती है, उसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा कि इंसान के जिस्म के अंदर गर्मियों में पसीने की वजह से नमकियात कम हो जाती हैं, उस नमक की वजह से नमकियात को पूरा किया जाता है। और मैंगो और लस्सी को मिलाकर पीने से आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम की वाफर मिकदार पैदा हो जाती है। आपको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। आपको ये मैंगो इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और ये दिल के बंद बाल खोलने का बहुत ज़्यादा आजमूदा एक नुस्खा है हमारे पास, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। और आप इसको मैंगो को इस्तेमाल करें और खुद को सेहतमंद और ताकतवर बनाएं। ये मैंगो इस्तेमाल करने वाले हजरात का जब मुआयना किया गया है तो उनको निस्बतन के जो मैंगो इस्तेमाल कम करते हैं और या जो नहीं करते उनसे निस्बतन इनके बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा कमी आती है। ये लोग बुढ़ापे का एहसास इन लोगों को कम होता है जो मैंगो का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और ये शुरू से किया जा रहा है, ये हमारी रवायत का भी हिस्सा है और ये हमारा बेहतरीन फल है। और ये फल सारे फलों का बादशाह कहा जाता है। और ये मैंगो की जितनी भी इकसाम हैं उन इकसाम में से जो चौसा है उसको मैंगो की इकसाम का बादशाह कहा जाता है। तो दोस्तों कोई भी उसकी एक किस्म इस्तेमाल करें, कोई भी आप मैंगो इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। और आपको मैं एक और बहुत बड़ा फ़ायदा बताना चाहता हूँ कि आप खाने के साथ अपना लंच करें, डिनर करें, नाश्ता करें, कोई भी करें, कोई पाबंदी नहीं है। आप जब भी खाना खाएं तो आप उसके साथ मैंगो इस्तेमाल ज़रूर कर लें। आप उसको काट के उसके छोटे छोटे बाइट बना लें, टुकड़े बना लें, इतने इतने क्यूब्स बना लें कि वो आप खाने के बाइट के साथ, लुकमे के साथ आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और वो जायकेदार बहुत बन जाएगा। उसके साथ आप खाने के साथ लस्सी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। नाज़रीन, मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये मैंने वीडियो बनाई है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और आइंदा मैं इंशाल्लाह आपके लिए इससे भी फ़ायदेमंद चीज़ों को ढूंढ कर और उसका तरीका इस्तेमाल आपके गोश गुजार करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।